मोटरवे पुलिस की इतनी पावर क्यों है जी? क्या मोटरवे पुलिस दूसरी पुलिस में आ सकती है? मोटरवे पुलिस की ड्यूटी कितनी होती है? मोटरवे पुलिस की जॉब कैसी है जी? मोटरवे पुलिस जो है वो हर गाड़ी को रोक लेती है। मोटरवे पुलिस की गाड़ी जो है उसको हर गाड़ी को चलान कर देती है, चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो। मोटरवे पुलिस के इख्तियारात कितने हैं? इसकी सैलरी कितनी है? मोटरवे पुलिस की पावर कितनी है? मोटरवे पुलिस जो है इसके लिए तालीम कितनी होनी चाहिए? और मोटरवे पुलिस जो है MP एंड NH एंड MP जो है ये क्या है? NH MP ये हम अक्सर सुनते हैं, ये क्या है? मोटरवे पुलिस के साथ NH एंड MP का क्या ताल्लुक है? और ये सारी की सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हो मुझसे कमेंट्स में, तो इसके ऊपर मेरी आज की वीडियो जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप उन जॉब्स को हासिल करने के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन तमाम के तमाम मराहिल में से कैसे गुजर के कामयाबी से वो जॉब ले सकते हो, और उन इम्तहानात की, एग्ज़ाम्स की कैसे तैयारी कर सकते हो, और इंटरव्यूज़ में कैसे कामयाब हो सकते हो। तो व्यूअर्स, इसमें मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ बच्चों की। ऑनलाइन क्लासेस में मैं उनको तैयारी करवाता हूँ मुख्तलिफ एग्जाम्स की, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ की। पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे ऑनलाइन अटैच हैं और अपने अपने एग्जाम की इम्तहान की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ मेरा चैम्बर भी है, मैं वकील भी हूँ जी, और मुख्तलिफ केसेस के हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्रिमिनल का हो, सिविल का हो, लिटिगेशन कुछ भी हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो मोटरवे पुलिस क्या है जी? तो देखिए, मोटरवे पुलिस जो है ये वफाकी एक अदारा है, उसके तहत ये काम कर रही होती है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, NH एंड MP, तो उसके तहत ये काम कर रहे होते हैं। उनको मोटरवे पे तमाम इख्तियारात हासिल हैं जो महकमा पुलिस को होते हैं, और पुलिस के साथ साथ इनको मोटरवे के इख्तियारात, हाईवे शाहरात के इख्तियारात भी हासिल होते हैं। ये महकमा पुलिस का ही हिस्सा है, महकमा पुलिस का ही विंग है, और अलग से एक काम कर रहा है जो मोटरवे पे, शाहरात पे, मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मोटरवेज़ हैं, M2 है, M1 है, M3 है, M4, M5, M6, M11, जितनी भी हमारी मोटरवेज़ हैं वहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं। इनके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ड्यूटीज़ है, कैसे कैसे इख्तियारात क्या है, पावर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो फिर आपका सवाल आ जाता है जी, मोटरवे पुलिस की कितनी पावर है जी? ये हर एक की गाड़ी को पकड़ लेते हैं, हर गाड़ी का चालान कर देते हैं, इसकी कितनी पावर है? तो बेटा, पावर उतनी ही होती है जितनी उन डिफाइंड रूल्स में बताई गई होती है। हाल बता, आप उसमें मोटरवे पे जाते हुए किसी गाड़ी में रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ चलोगे, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करोगे, या गाड़ी की फिटनेस के हवाले से खिलाफ वर्जी होगी, मसलन उसकी लाइटें नहीं है, मसलन उसका बम्पर नहीं है, उसके शीशे नहीं है, मिरर नहीं है, यानी गाड़ी का अपना एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, उसके मुताबिक वो गाड़ी पूरी नहीं उतर रही, उसका भी चालान होगा। उसके बाद फिर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, उसका भी चालान होगा। फिर उसके बाद आप लेन बदल रहे हो बार बार, उसका भी चालान होगा। यानी आपको रूल्स को फॉलो करते हुए गुजरना होगा मोटरवे में से। उसके साथ साथ फिर आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, आपने कोई रूल्स की वायलेशन की है, आपने ओवर स्पीडिंग कुछ भी आपने किया है, वो उसके बाद फिर आपको चालान जुर्माना होगा। कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बाद मोटरवे की गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, उसके बाद स्पीड गन्स लगी होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो आपकी गाड़ी को चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर मोटरवे पे चलने के कुछ रूल्स कवायद हैं, उन कवायद को आप तोड़ोगे तो आपका चालान होगा। उसमें अलग अलग चीज़ें डिफाइन है, इतना चालान उसका होगा, इतना चालान उसका होगा, वो सारी की सारी चीज़ें दर्ज हैं। उसके तहत मोटरवे पुलिस को सारे इख्तियारात हासिल होते हैं। फिर उसका सवाल, आपका सवाल होता है जी NH एंड MP क्या है? तो NH एंड MP क्या है, गौर से सुन लें। NH मतलब नेशनल हाईवेज एंड MP मोटरवे पुलिस, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, NH एंड MP का ये मतलब है। ये बहुत से बच्चे सवाल करते हैं जी NH एंड MP क्या है? तो ये मैंने आपको आज डिटेल के साथ बता दिया कि नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस, यानी मोटरवे पुलिस GT रोड्स पे भी सम जगहों पे, कुछ शहरों में, कुछ जगहों पे काम कर रही होती है। तो वो सारे के सारे नेशनल हाईवेज और मोटरवेज दोनों पे ये काम कर रही होती है। तो NH एंड MP का मतलब है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। क्या मोटरवे पुलिस जी दूसरी पुलिस में जा सकती है? क्या मोटरवे पुलिस के ऑफिसरान SHO लग सकते हैं जी? बिल्कुल जा सकती है जी, बिल्कुल लग सकते हैं। मोटरवे पुलिस में पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है यही ट्रांसफ़र करवा के मोटरवे पुलिस में जाते हैं, और मोटरवे पुलिस से भी हमारी पुलिस में आते हैं लोग। हाल बता, जो मोटरवे के अपने इंडक्टी हैं, जो अपनी उनकी भर्ती है, जैसे कि SPOs, JPOs और APOs, वो वापस पुलिस में नहीं आ सकते। हाल बता, अगर IG मोटरवे और IG पंजाब पुलिस चाहें NOC एक दूसरे को दे दें, फिर वो आ सकते हैं NOC के तहत। अदरवाइज वो फिर अपने अपनी जगहों पे ही काम कर रहे होते हैं।
इसकी भर्ती के लिए क्या तालीम होनी चाहिए जी, वो ऐड में डिफाइन होता है जी। इनकी भर्ती के लिए वो पोस्ट के हिसाब से होता है। मसलन असिस्टेंट जो है पेट्रोलिंग ऑफिसर APO, उसकी अलग तालीम है। जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर है जो JPO है, उसकी अलग से तालीम है। उसके बाद जो SPO है, सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर, जो हमारे इंस्पेक्टर के बराबर होते हैं पुलिस में, 3 रैंक वाले, 3 पिप्स वाले, उनकी अलग से एजुकेशन है। उनकी एज रिक्वायरमेंट भी अलग से है। इसी तरह से हर जॉब की अलग अलग से तालीम है। मैट्रिक भी है, FA भी है, BA भी है, BA इक्वलेंट और BA BSc। तो इस तरह से मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, मुख्तलिफ रैंक्स के लिए मुख्तलिफ तालीम होती है जो उस ऐड में दर्ज होती है, जो ऐड आती है भर्ती के लिए। उसके बाद जी आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है मोटरवे की ड्यूटी कितनी है जी। मोटरवे पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे है जी। सुन लें, ये 24 घंटे नहीं है, 8 घंटे है। शिफ्ट वाइज काम करते हैं। सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक, फिर 4 से लेकर रात 12 बजे तक, और रात 12 से लेकर सुबह 8 बजे तक। इस तरह से इनकी 3 शिफ्टें होती हैं। तीनों शिफ्टों में काम करते हैं। महीने में इनकी 3 या 4 छुट्टियां होती हैं जो डिफाइंड हैं। उसके बाद फिर इनकी रेस्ट होती है। उसके बाद इनकी पे थोड़ी ज़्यादा है, अलाउंसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए इनकी ये इस तरह से जॉब बड़ी अच्छी, साफ़ सुथरी, ऑनर वाली जॉब है, और इसलिए लोग मोटरवे में जाना पसंद करते हैं। मोटरवे पुलिस की सैलरी कितनी है, इनके इख्तियारात कितने हैं, पावर कितनी है, तो इनकी सैलरी मैंने आपको बता दिया जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस से इनकी सैलरी ज़्यादा होती है। मोटरवे अलाउंस है, वो अलाउंस साथ में लग जाता है। इस तरह से इनकी पे थोड़ी ज़्यादा है। चूँकि वफाकी महकमा है तो वफाक के फेडरल के अलाउंसेस भी साथ लगते हैं, तो इस तरह से इनकी पे ज़्यादा है। इनके इख्तियारात जी बिल्कुल वही हैं जो पुलिस को हासिल होते हैं। और उसके बाद मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, उसके बाद फिर गाड़ी की अपनी फिटनेस के कुछ मामला, कुछ इशूज़, कुछ ऑर्डिनेंसेस, उसके बाद फिर ड्राइविंग लाइसेंस के ऑर्डिनेंस, ये सारी की सारी चीज़ें जो डिफाइन है मोटरवे पुलिस के पास, जितने रूल्स इख्तियारात हैं, उन सब के तहत मोटरवे पुलिस को वो सारे के सारे इख्तियारात हासिल होते हैं, जिसके तहत वो जुर्माने करते हैं, FIRs देते हैं वगैरह वगैरह। यानी पुलिस के तमाम मामलात वो देख रहे होते हैं। पुलिस की तरह अगर वो कोई गाड़ी क्रिमिनल एक्ट करती है तो उसके खिलाफ FIR या इस्तगासा भी वो देते हैं, जिस पे मुकदमा दर्ज होता है। तो इस तरह से मोटरवे पुलिस को सारे इख्तियारात हासिल होते हैं। मोटरवे पुलिस की भर्ती कौन करता है जी, इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो देखिए इसका प्रोसीजर जो है वो डिपार्टमेंट भी करता है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी करता है। चूँकि एक वफाकी अदारा है तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी इनकी भर्तियां होती हैं, डिपार्टमेंट खुद भी करता है। उसके लिए जैसे जैसे डिपार्टमेंट रिक्वायर करता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को, वैसे वैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उसके मुताबिक ऐड दे के और मौजूद कैंडिडेट ढूंढ के उनको दे देते हैं। ऑर्डर्स फिर से मोटरवे पुलिस ने ही करना होता है। तो ये थी जी वीडियो के जी मोटरवे पुलिस के इतने ज़्यादा इख्तियारात क्यों हैं और गाड़ियों को वो क्यों पकड़ते हैं, और कोई मिनिस्टर हो फलां हो। तो देखिए, मिनिस्टर गाड़ी चला रहा हो या कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑफिसर गाड़ी चला रहा हो, जो रूल्स की वायलेशन करेगा उसके लिए सब बराबर हैं और सबका चालान होगा और सबको फाइन होगा। उसमें मोटरवे पुलिस भी खुद से कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज कैमरे लगे होते हैं, हर चीज़ CCTV कैमराज में आ रही होती है, स्पीड गन्स में आ रही होती है, फिर वो आगे जा रही होती है। इसी तरह से नेट के साथ वो कनेक्ट होती है, हर चीज़ रिकॉर्ड में आ रही होती है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही होती है। इसलिए वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं, डिफाइंड हैं, और हर एक को उसमें से गुजरना पड़ता है। और वो चालान जो सारा कुछ हुआ है वो इसी तरह से होते हैं और चलते हैं जिस तरह से एक आम शहरी है। यानी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तमाम लोग बराबर हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कुछ भी है, उसको रूल्स में से ही गुजरना पड़ता है। इसलिए मोटरवे पुलिस जो है, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, उसका चालान भी उसी तरह से करेगी जिस तरह एक आम आदमी का करती है। तो इस पर उसके बाद फिर आपने पूछा जी क्या वो SHO बन सकते हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो SHO नहीं बन सकते जी, SHO की तरफ नहीं आ सकते। हाँ, अलबत्ता जो मोटरवे पुलिस में डिस्ट्रिक्ट पुलिस से लोग गए होते हैं, कुछ इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, वो ऑन डेप्यूटेशन होते हैं, वो वापस डेप्यूटेशन से जब वापस आ जाते हैं तो फिर वो आके डिस्ट्रिक्ट में SHO लग सकते हैं। लेकिन उस वक्त मोटरवे में रहते हुए वो नहीं लग सकते, वो मोटरवे में ही काम करेंगे। उसके बाद जब वो वापस आएंगे फिर उनको इंडक्शन दी जाती है, फिर उनको पोस्टिंग्स दी जा सकती है। तो एक बच्चे ने सवाल किया कि सारी क्या इसके लिए लॉ की डिग्री ज़रूरी होती है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इसके लिए लॉ की डिग्री बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता किसी लीगल ब्रांच में अपॉइंटमेंट के लिए कोई ऐड आए तो उस लीगल ब्रांच की अपॉइंटमेंट के लिए लॉ की डिग्री ज़रूरी है, अदरवाइज़ नहीं है जी। वो भी अगर ऐड में लिखा हो तब, उसके अलावा कुछ नहीं है जी, लॉ की डिग्री इसके लिए रिक्वायर नहीं है। उसके बाद फिर कुछ बच्चों ने पूछा जी क्या ये सर CSS करके आते हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये CSS नहीं होता जी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसमें भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं मुख्तलिफ, और उसके साथ साथ कंबाइंड कंपटीशन एग्जाम अलग से होता है। जिस तरह PCS में PMS अलग है और महकमे के इम्तिहान अलग होते हैं, जैसे तहसीलदार का, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का, जैसे रेवेन्यू ऑफिसरान का, जैसे महकमा हार का, जैसे जंगलात का, जैसे कि एजुकेशन का, मुख्तलिफ एग्जाम्स होते हैं, लेक्चरर आ गया, फलां आ गया। इसी तरह से जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ भी
मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी होते हैं और जो कंबाइन एग्ज़ाम होते हैं साल में, CSS जिसको हम कहते हैं, कंबाइन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो अलग से होता है। तो इसलिए मोटरवे पुलिस जो है वो CSS करके नहीं आती, बल्कि जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि NH&MP वाले कहते हैं, तो उसके मुताबिक वो ऐड दे के उसका एग्ज़ाम अलग से लेते हैं, चाहे APO हो, चाहे JPO हो, चाहे SPO हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो मोटरवे पुलिस पे, उसके इख्तियारात क्यों इस कदर ज़्यादा हैं, बहुत से बच्चे सवाल करते थे। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।